सो दास हथ बन के बेनती करेगा पूरी समुची मानवता नूं कि असी ब्रदरहुड ऑफ मैन फादरहुड ऑफ गॉड दे सिस्टम ते चलना है। असी इको ही पिता नूं मनना है ते भरातरी भाव रख के भरा बन के रहना है। क्योंकि गुरु प्रसाद का मतलब पहली पातशाही गुरु नानक साहब जी ने जपजी साहब ਦੇ शुरू ਵਿੱਚ ਹੀ मूल मंत्र ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ कि ਇਹ ਗਰੁੜ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਬੱਚਿਓ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। गुरु हरि रूप धाना इकट्ठा करके सच्चा साह बनया होया है। गुरु आप इस धन की कमाई करके बैठा हुआ है अते हर रस की रास नाल अगे व्यापार करता है। गुरु इस प्रकार वो पूरा गुरमुख है ते वो शाबाश दे योग है। इस मंत्र द्वारा रूढ़ी बाणी का फल हरि की प्राप्ति होएगा अते गुरु के शब्द दी विचारधारा नाल आपा भाव खत्म हो जाएगा। विछोड़े का दुख कटिया जाएगा अते हरि का मिलाप हो जाएगा और मिलाप इस तरह का प्रेम रूढ़ होएगा जिसका कि स्त्री नूं पति परमेश्वर का मिलाप होता है। इस तरह के स्त्री नूं पति परमेश्वर का मिलाप होता है। देखो एक अवस्था की होंदी है अजिही अवस्था क्रिएट हो जाती है। सो अगे फरमा रहे हैं कि सोना रूपा संचिए धन का चा बिकसार सा सदाए सच धन दुबदा होए खुआर सचियारी सच संचिया सचो नाम अमोल हर निर्माइल उजलो पत साची सच बोल। सच ते आके ही गल सारी मुकदी है। तो सच की है? सच्चा रब है। सोना चांदी इकट्ठा करिए पर यह तां कच्चा धन है। विकारां दा साई होने करके विस रूप है नासवान होने करके स्वरूप है। ऐसा धन इकट्ठा करो जो सास दावे वो दुबदा विच खुआर नहीं फिर वो मिलदा। एहो जिहा धन इकट्ठा करो। सच्चा ने हमेशा सच इकट्ठा किया है। वो सच्चा नाम उज्जल ते निर्माइल हरि का नाम जपते हैं। निर्माइल मतलब वो रतन जो मूलों ही दोष रहित हो गए। ये रतन है हीरे जवाहर मानक है ये नाम ओंकार नाम जिस करके वो अमोलक रतन है। इस रतन के आधार करके उन्होंने सच्चारां का बोल सदा सच्चा होंदा है ते बोल दे सच्चे होने करके उन्हों की लोक परलोक विच सच्ची पत बन जाती है। अगले पौड़ी विच फरमारे हैं कि साजन मीत सुजान तू सरवर तू हंस। साजन मीत सुजान तू सरवर तू हंस सचो ठाकर मन वसे सचो ठाकर मन वसे आओ बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिन कीती सो जान दिखया अमृत एक है बुझे पुरख सुजान। रत्ना की शोभा उज्जवल रमायल ते अमूल दसदे हुए अचेतन तू वितरेक करने वाले गुणानवाद द्वारा उस चेतन का स्वरूप दसते हैं। तू सरोवर की तरह रत्ना की खान ते रत्ना का दाता है। इस मालिक नूं कह रहे ने केड़ा मालिक ये हो एक ओंकार निराकार निरंकार। तू सरोवर की तरह रत्ना की खान ते रत्ना का दाता है। तू हंस है। इस एक ओंकार निराकार निरंकार नूं कह रहे हैं तू हंस है। सरोवर का स्वामी तू रत्ना की सार जानने वाला तू ही सज्जन है तू ही मित्र है पर तू सुजान दाना मित्र है। ये सच्चा ठाकर जिसके मन विच वसे उस सच्चे साह दे साह तू मैं बलिहारी जांदा हाँ। सो हे पांडे मोह लैण वाली माया ममता विच ना लबाईमान हो पर जिसनू ये रची है जिसने रची है तू उस एक जान। ये है एक ओंकार ये परमात्मा है रब है। तो इसनू जान फिर तू सुजान हो जाएगा। सुजान पुरख बुझ लेंदा है। सुजान पुरख बुझ लेंदा है कि ये विख्या माया की एक
अमृत है। खिमा विहाउने खप गए खून लख असंख, गणत ना आवे क्यों गणी खप खपो सोए बिसंख। खसम पसाने अपना खुले बंद ना पाए, शब्द मैली खरा तू खिमा सच सुख पाए। खर्च खरा तन ध्यान तू आप वसे शरीर, मन तन मुख जपे सदा गुण अंतर मन धीर। हमें खंपे खपाइसी विजयो वाक विकार, जन तो पाए विच पेयन करता अलग आपा। संसार जो वरतदा है, संसार नाल जो वरतदा उस विचों हमें दूर करन दा असली तरीका खिमा है प्यारियो। खिमा पहला दसिया है कि हमें किवें दूर करनी है, पर वो आपे ते हरि दे संबंध विच सी। हुण इस पौड़ी विच आप ते सृष्टि दे संबंध विच हमें निवृत्ति दा तरीका दसिया है। खिमा विहाउने खप गए खून लख असंख, गणत ना आवे क्यों गणी खप खप सोए बिखंख। असंख्या तक तां गिनती हो जाती है, पर बेसंख का मतलब है अनगिनत। खप खप मोए बिसंख, अनगिनत। जिथे खिमा और प्रेम होवे उथे सदैवी सुख मिलता है। जिथे खिमा और प्रेम होवे उथे सदैवी सुख मिलता है। पर खिमा तो खाली जीव दियां लखां ते अनगिनत खूनियां खप गईयां हन, मुक गईयां हन, उन्हां दी गिनती नहीं हुंदी। किस तरह गिनती की जावे? बेअंत ही खप खप के मर गए हन ते खप खप के मरदे जाणगे। पर जो अपना खसम पहचान ले, जो अपना एक खसम पहचान ले, उन्हां दा होने दा बंधन खुल जाता है ते उन्हां नूं फिर मुड़ के नहीं आउणा पैंदा। इस 84 लाख जूनां विच मुड़ के नहीं आउणा पैंदा। ये पांडे तू शब्द द्वारा खरे मैल पाव तो मैल दा वासी बन। ते जे तू खिमा ते सच, खिमा ते प्रेम सह सुभाव धारण कर ले हन, मन दे अंदर धीर जाद गुणां दा प्रवेश कर लिया है, ते जद मन तन दे मुख द्वारा ऐसा नाम जपन लग पिया है कि नाम आपे इस शरीर विच वसन लग पिया है, तां तू खरा धन अते ध्यान खर्च कर। खरा धन अते ध्यान खर्च कर। हमें खपे खपाइसी बीजियो वत विकार, जन तो पाए विच पायन करता अलग अपार। जन तो पाए भाव व्याप्ति वाली रचना वांग हित करके करते ने जंतुआं विच हमें पाई सी। पर यह आप इस हमें तू वखरा ते परे रहा है। ये इस हमें विच नहीं पलचदा। ये हमें ही जीवां नूं अक्सर खपदी खपाउंदी रहिंदी है, लेकिन ये एक नहीं इस विच पलचदा। क्योंकि दूजी वस्त भाव खिमा ते प्रेम तू जुदा होके दुर्गाड़ हुंदा है। देखो है ना, ये खिमा आप ही खिमा बनया होया है ते आप ही प्रेम बनया होया। हर एक नाल प्रेम करे, हर एक नाल खिमा बनया होया है। सृष्ट ते ना जाने कोई, सृष्टा करे सो नेचो होए। संपे को सिर ते आया, संपे पूर्व लिखे की पाया। संदेह कारण चाकर चोर, संपे कारण चाकर चोर। संपे साधना चाले और, बिन साचे नहीं दरगाह मान। हर रस पीवे सुटे निदान। पिछली पौड़ी विच दसिया है कि करता अलग अपार है, अपरंपार है। फिर सवाल पैदा होता है कि ये सृष्टि का रचनहार किस तरह है। देखो इस सवाल पैदा होता है कि ये सृष्टि का रचनहार किस तरह है। सो इस श्लोक में भेत वाली गल दस रहे हैं। शायद गुरु नानक साहब भेत वाली गल दस रहे हैं। आम देखने में आता है कि सियाने लोग राय करते हैं कि तू भजन सिमरन करया कर, तू ध्यान रूपी खरा धन खर्च कर, भाव ध्यान लगा, आपे तेरे शरीर विच साईं वसेगा। जदों तू मन तन ते मुख द्वारा सदा नाम जपेगा, तेरे अंदर गुण आउणगे ते मन विच धीरज आएगा। पर जे तू हौमे विच खपेगा, फिर जान लै कि देह अभिमान दूसरी वस्तु है
ਮੁੜ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਤਾ ਤੈਨੂੰ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਆਪ ਉਹ ਇਹ ਆਪ अपरंपार है। यदि अपनी लीला अपरंपार है, ये अलग है बिल्कुल। देखो किसी नाल पलचदा ही नहीं। इसके दर्शन करो किस नाल पलचदा है। इन्नियां पहचाना इस रब दियां आदमी नूं दास ने दसियां हन। इस रब दे दर्शन कर लो, हथ बन के बेनती जे, इस रब दे दर्शन कर लोगे सारा मसला ही हल हो जाएगा। ਐਵੇਂ ਨਾ ਧਰਮਾਂ ਮਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਲਟਾਂ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਾ ਪਲਚ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਬਦਲਾਓ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਟ ਸੰਪਰਦਾਇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਈ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, पाताल लोक विच, मात लोक आकाश विच, पूरी जगह जगह पत्ते पत्ते कण कण विच समाया होया है। इस नूं आप सब कुछ फिक्र है। जे सिख ने ए जीव, जे सिख ने तेनू संत बना ही दिता है तां इस लब लोग माया दे विच ना फस। ये छड़ दे तू चक्कर के मैं ही पूरी दुनिया विच साजा, मेरा ही मिशन मत अगे निकले। ये मत इस चक्कर से पै, इस चक्कर विच पै कि जिन्ने वध तू वध क्वालिटी नाल इस परमात्मा दी गाथा गाई जे मैं गावां ते जिन्ने वध तो वध जीवां दा मैं भला कर सका भला करां। ये माया दे चक्कर विच ना पवां। गुरु नानक साहब दे फलसफे ते चलो। गुरु नानक साहब उस वक्त जद चारे कूटां घुमियां सन तां की नहीं सन बना सकदे। बस जिथे जिथे गए अपना कौतक अगर कोई सामने आ ही गया तो पल्ला झाड़िया, मोढे ते पन्ना रखिया ते अगे निकल आए ते वापस करतारपुर आके खेतीबाड़ी करके अपना गृहस्थ जीवन चलाया। इस तरह दे बनो, सारे जीव इदां दे बनो। ए दास जो हिम्मत करके उपराला करके आप जी ने सिख दे दर्शन करा रहा है, इस गल नूं समझो मेरे वीरो भैणों, समझ लो। तुहाडे अगे हथ बन के बेनती जे, नहीं समझ आ रही तो बार बार समझो, 100 बार समझो, 1000 बार समझो, लाख बार समझो, पर सिख नूं जरूर समझो। जे फिर भी समझ नहीं गल आंदी, इसनूं ज्यादा बार बार सुनो। ये जो दास यूट्यूब के उत्ते पा रहा 15-15 मिनट के एपीसोड पा रहा है, इन्हां नूं सुनो, बार बार सुनो। जे फिर भी समझ नहीं आती तो दास आ जाए। सिख दे दर्शन कर लो तो समझ लो तुहाडा अद्धा काम तो ऐदा ही हो गया। दर्शन करन च अद्धी भगती तुहाडी इत्थे पूरी हो गई, अद्धी फिर अगे इबादत कर लैनी। सिख दी इबादत करनी है, सिख ओमकार निराकार निरंकार दी, इस हालेलुया दी, इस अल्लाह दी, इस ओम दी इबादत करनी है। सब स्वरूप परमात्मा दी इबादत करनी है। पदार्थां विचों एक जरूरी पदार्थ है नाम पदार्थ। नाम पदार्थ, खिमा पदार्थ, ये दोनों एक एक हन जो प्राणी मात्र नूं अलग अलग हस्तियां दिंदे हन। पर प्राणियां नूं इसे हउमे नूं विगाड़ के अपनी परस्पर वरतों विच दुई द्वैत दा भाव पैदा कर लिता है प्राणियां ने, जिस करके आपस विच खाते पाउंदे रहिंदे हन। इस जगत विच वरतों विच आउण वाली हउमे दा दारू खिमा है। अखां का दारू होंदा ना, अखां च पाया अखां ठीक हो जांदियां ने। सामने का दारू की है? खिमा है। खिमा करना, माफ करना, इस लय विच चले जाओ तो फिर ये हमें खत्म हो जाएगा। सृष्टि भेऊ ना जाने कोई, सृष्टा करे सो नष्ट होए। सृष्टि दे भेद नूं कोई नहीं जान सकिया, पर इतनी गल निश्चय पूर्वक है कि ये करता है ते जो कुछ सृष्टा करता है वो होके ही रहता है। संपे क्यों इस त्याया, सब ते पूर्व लिख के पाया।